मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश एक कहानी के माध्यम से। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह काफी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और वह इस काम से अच्छा पैसा भी कमा लेता था। उसके एक बेटा था। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ। उसे बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और बाप अपने बेटे की कामयाबी पर हमेशा खुश रहता था, उसे शाबाशी देता था। लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल दिया करता था। वह कहता था कि बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वह अपने बाप की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता रहता था। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां बाप से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा टाइम भी आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसे देकर खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियां उसकी पहली वाली कीमत पर ही बिक रही थी। बाप अब भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अब ये अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर भी वो बिना मन के उन कमियों को स्वीकार कर लेता था और उन मूर्तियों में सुधार कर ही देता था, क्योंकि कहता था कि अगर बाप कह रहा है नहीं करेंगे तो बाप को इतराज लगेगा, बाप नाखुश होंगे। इसकी वजह से वो मूर्तियों में उस कमी को दूर करता था। एक समय ऐसा भी आया जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। बाप जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप बहुत ही अच्छी बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां कम कीमत पे नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह लेने की मुझे जरूरत है। मेरी मूर्तियां बिल्कुल सही है। बाप ने जब बेटे की ये बात सुनी तो उसे सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने में तो वह लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने ध्यान दिया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की उतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे और उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए। शुरू में तो बेटे को कुछ समय समझ में ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर वह अपने बाप के पास गया और उन्हें इस समस्या के बारे में बताया। उसके पिता ने बेटे की बात सुनकर बहुत ही शांति से सुनी और उस पर विचार किया, जैसे कि उन्हें पहले से ही पता हो कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और उनसे पूछा कि क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होने लगा? क्या आपको पता था कि ऐसा होने वाला है? पिता ने कहा, क्योंकि कई साल पहले मैं भी इस हालात से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, पर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? उसके पिता ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जितना अच्छा मूर्तियां मैं नहीं बनाता, और ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्तियां गलत बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां निकालता था तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारे कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने आप से संतुष्ट हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि इसमें और बेहतर होने की गुंजाइश नहीं है, तो तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई। लोग तुमसे हमेशा बेहतर की उम्मीद करते हैं और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती और न ही उनके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते। बेटा थोड़ी देर चुप रहा और फिर उनसे सवाल किया,
तो अब मुझे क्या करना चाहिए? उसके पिता ने एक लाइन में जवाब दिया कि असंतुष्ट होना सीख लो। यह मान लो कि तुमसे हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी। दोस्तों, इस कहानी में देखा जाए, आज हर एक घर की यही बात है। तो दोस्तों, अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनों से बड़े से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास उतने समय का एक्सपीरियंस है, उनके पास उतने दिनों का एक्सपीरियंस है। दोस्तों, वो एक्सपीरियंस हमारे काम आ सकता है। इसलिए वो आदमी कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखता। अगर हमें आगे बढ़ना है तो अपने बड़ों का आदर करना होगा, बड़ों का सम्मान करना होगा और बड़ों के पास बैठ करके कुछ ना कुछ सीखना होगा। फिर दोस्तों देखिए, हम कभी भी पीछे नहीं जाएंगे। और दोस्तों, अपने घर के पेरेंट्स की जरूर बात माने, सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या अनुभव हुआ, आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम आप स्वस्थ रहने के लिए, निरोग रहने के लिए दूध खाते हैं, दही खाते हैं, मट्ठा खाते हैं। कितने लोग दोस्तों मांसाहारी हैं, उसे खाते हैं, बीन्स का प्रयोग करते हैं, मतलब तरह तरह की डाइट का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे शरीर को सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। और खास करके दोस्तों, दूध को सब लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जो दूध आज हम खा रहे हैं गाय भैंस का, क्या वो हमारे लिए सुरक्षित है? दोस्तों, अगर उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए तो उसका भी निष्कर्ष निकलकर हमारे सामने आएगा। दोस्तों, अगर हम पैकेट का दूध खा रहे हैं तो बिल्कुल हमारे लिए सेफ नहीं है, ऐसा WHO के सर्वे में भी आया है। अगर पैकेट का दूध हम लगातार 2050 तक खाते रहें तो दोस्तों आने वाले समय में कैंसर एक महामारी का रूप ले लेगा। उसके कई फैक्ट निकल कर आए हैं। कभी आप उस पर सर्च करिएगा, दूध कैसे हमारे यहाँ तक इतना 2 दिन 3 दिन एक्सपायर बिना 2 दिन 3 दिन ऐसे बिना खराब के मेरे पास आता है। तो आप उसमें जरूर पाएंगे कुछ ना कुछ कमी। मैं किसी कमी को, कुछ चीज आप लोगों के सामने ये नहीं ओपन करूंगा, लेकिन आज के समय में दोस्तों सब लोग इतना अनुभवी हैं, इतना ज्ञान है और आपके पास ऐसे ऐसे टूल्स हैं जिससे आप सर्च करके जानकारी ले सकते हैं। दूसरा चीज दोस्तों, अगर आपको पैकेट का दूध शुद्ध इसलिए भी नहीं है, वो प्लास्टिक में, और प्लास्टिक में रखा हुआ कोई भी सामान हमारे लिए सेफ नहीं है। चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे मट्ठा हो, कोई भी चीज खाने वाली है वो सेफ नहीं है। तीसरा कारण है दोस्तों, जो दूध आज बिक रहा है, ये दूध जो गाय भैंस का या बिकता है दोस्तों, इसलिए उतना ताकतवर नहीं है। ये एक खूंटे पे बंधी रहती है और इन्हें 2 ही चीज दिया जाता है, भूसा दिया जाता है और इन्हें कुछ जो है दोस्तों पौष्टिक चारा आता है, उसे दिया जाता है। बस 2 चीज पर वो डिपेंड है। लेकिन जो पहले की गाय भैंस है या आज भी जो गांव में गाय भैंस है, वो दोस्तों दिन भर वो चरती हैं, चारा चरती हैं। तो चरने में उन तरह तरह के घासें खाती हैं, तरह तरह के पत्तियां खाती हैं और अनाज भी खाती हैं, तो मिक्स खाती है, इसलिए वो दूध और शक्तिशाली होता था। तो मिला जुला, और अगर हम बाहर किसी दूधिया के घर से भी दूध ले रहे हैं तो दोस्तों वो भी सिर्फ भूसा खिला रहा है और वो कुछ ला करके मार्केट से चूनी चोकर खिलाता है, वो भी सेफ नहीं है। क्योंकि वो कुछ लोग तो हैं दोस्तों, गाय उनके यहाँ तो जो बच्चा होता है वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता है, बच्चा तुरंत मर जाता है। और दोस्तों दूध निकालने के लिए कुछ हार्मोनल इंजेक्शन आते हैं, उनका वो प्रयोग करते हैं और जो हमारे शरीर में आकर हमारे शरीर के हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, वो भी सेफ नहीं है। तो दोस्तों ये गाय भैंस का दूध ऐसे नहीं सेफ है। दूसरी तरफ दोस्तों जो गाय का दूध होता है, देसी गाय का, वो तो जल्दी पच जाता है, लेकिन जो भैंस का दूध है वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। उसे पचाने में पाचन तंत्र को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत एनर्जी खर्च होती है। दूसरी चीज, हमारे शरीर की लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गई।
हमारा लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गया। ना तो हम योगा करते, ना एक्सरसाइज करते, ना कोई ऐसी परिश्रम वाली चीज करते हैं। तो दोस्तों जो परिश्रम वाला काम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, दोस्तों मेहनत वाला काम कर रहे हैं, उनके लिए भैंस का दूध है, वो पचा सकते हैं। लेकिन हम आप नहीं पचा सकते। जब दूध नहीं पचेगा तो दोस्तों गैस, एसिडिटी, कब्ज बनेगी। तो दोस्तों आप समझ गए। अब जो मैं दूध आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं, वो गाय भैंस दूध से भी बेटर है, अच्छा है, प्रोटीन विटामिन के माने में भी अच्छा है। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत उसकी है दोस्तों, ये प्योर, नेचुरल और सेफ है। और तीसरी चीज, ये दूध जो है गाय भैंस के दूध से जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जल्दी पच जाता है। अब आप गाय भैंस का जो दूध लेते हैं वो 70 रुपए लीटर है, सेफ। अगर पैकेट का भी ले रहे हो वो 66 रुपए लीटर है। और वैसे किसी के घर से ले रहे हैं तो 70 रुपए लीटर है। लेकिन ये जो दूध है दोस्तों, ये आपका 25 रुपए लीटर पड़ेगा, जो आप अपने घर पे भैंस दूध बनाएंगे। और ये किसका दूध है? प्लांट बेस्ड दूध है। प्लांट बेस्ड दूध दोस्तों कई तरह के बनते हैं। तो आज जो हम आपको दूध की बात करने वाले हैं वो है नारियल का दूध। नारियल का दूध दोस्तों सबसे सेफ, सबसे अच्छा है, नेचुरल है। इसमें कोई रासायनिक चीजों का प्रयोग नहीं हुआ है, कोई भी इसमें कीटनाशक चीजों का प्रयोग नहीं होता है। आप इसे घर पर सेफ बना सकते हैं और ये जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, बनाना भी आसान है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे इसमें कौन कौन से प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, उसके साथ इस दूध को आपको कैसे बनाना है, और एक दिन में दूध को कितना लेना है, और कितना इसके दोस्तों फायदे हैं। ये सारी प्रक्रिया आप लोगों से शेयर करेंगे। तो चलिए मित्रों जान लेते हैं कि नारियल का दूध कैसे बनाया जाएगा। नारियल का दूध कैसे बनाया जाएगा, बनाने के पहले हम जान लेते हैं इसके फायदे और इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व के। इसमें अगर पाए जाने वाले हम पोषक तत्व की बात करें तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, जिंक, सोडियम, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ई, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें दोस्तों, ये बात पित्त, कफ तीनों को बैलेंस में रखता है, पाचन तंत्र को फिट रखता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में सहायक है, खून की कमी को दूर करता है, इम्यूनिटी मजबूत बनाता है, वजन को कम करने में सहायक है, दिल को स्वस्थ रहने में सहायक है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, त्वचा की सुरक्षा करता है, बालों को काला व घना बनाता है, बालों को सफेद होने या टूटने से भी रोकता है, शरीर की कमजोरी को दूर करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, शरीर में कहीं पे कोई सूजन है उसे कम करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, या दोस्तों शुगर लेवल को भी बढ़ने से रोकता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, शारीरिक कोई भी कमजोरी है उसे दूर करता है। इतने सारे फायदे हैं, यानी कि जो फायदे गाय दूध के फायदे हैं वही फायदे नारियल के भी हैं, उससे बेटर ही फायदा है, कम नहीं है, और ये सेफ है दोस्तों। और सबसे जो अच्छी बात है, ये आपका 1 लीटर 25 रुपए में बन जाएगा और आप 70 रुपए लीटर दूध खरीद रहे हैं। दोस्तों इसको बनाने का क्या तरीका, इसका बनाने का तरीका एकदम आसान है। एक नारियल लाइए, वो नारियल लाइए जटा वाला, जो नारियल चढ़ाया जाता है, पका नारियल, जटा वाला नारियल लाना है जिसमें पानी होता है। तो उस नारियल को लाइए दोस्तों, उसका पहले छेद करके 3 आंख टाइप बनी रहती है, वहां पे छेद करके पानी निकाल लीजिए। अब एक नारियल में 200 ml पानी निकलता है। पहली बात तो 200 ml पानी ही अमृत के समान है, वो पानी सर्वगुण संपन्न है, घर का कोई भी सदस्य पी सकता है। तो उस पानी को पी लीजिए, आपके पैसे वैसे भी तर गए। दूसरी तरफ दोस्तों, अब उसी में से ऊपर का जो लेयर, टाइट लेयर होती है, उसे पहले फोड़ के निकाल के जो अंदर का सफेद भाग होता है ऊपर से हल्का सा छिल देना है। सफेद भाग को जूसर में डाल के इसका दूध बना लीजिए, फर्स्ट क्लास। दूध कैसे बनाना है, अब 1 कटोरी आप कटा हुआ यही नारियल ले लीजिए, और 1 कटोरी नारियल में 3 कटोरी आपको पानी मिलाना है, यानी 4 कटोरी, 4 कटोरी का मतलब 1 लीटर दूध आपका रेडी हो गया। इसे और पतला बनाना चाहते हैं तो मिक्सर करने के बाद इसमें 1 कटोरी पानी और मिला सकते हैं। तो दोस्तों 4 कटोरी यानी 4 गिलास आपका दूध रेडी हो गया, फर्स्ट क्लास दूध।
मिक्सर में निकालना है और ये रूम टेम्परेचर में ऐसे पीना है। इसे हीट ऊट नहीं करना, गर्म नहीं करना दोस्तों। इसको ऐसे ही जब पीना हो तो निकाल के आप इसे पी सकते हैं, या इसे 6 घंटे 7 घंटे के लिए रख सकते हैं, या फ्रिज में रख दीजिए, ऐसे रूम टेम्परेचर में रख दीजिए। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कितना एक दिन में पीना है, जैसे जो कटा हुआ नारियल हो 50 ग्राम लीजिए, 50 ग्राम का दूध बनाइए, या एक बार में अगर 1 लीटर दूध बना रहे हैं तो 1 गिलास एक बार में पीजिए। दूध पीने के इसके कुछ रूल हैं, हालांकि सब दूध पीने के रूल हैं। रूल यही होता है कि जब इस दूध को पीना है उसके पहले आपको कुछ नहीं खाना पीना, दूध पीने के बाद भी आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये दूध दोस्तों प्रयास करिए सूर्य डूबने के पहले पीने का, क्योंकि सूर्य डूबने के पहले हाई प्रोटीन सब दूध सोने के पहले ही पीना चाहिए। तो सूर्य डूबने के पहले इसे दिन में प्रयोग करिए, सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। और कुछ दिन पी के देखिए, आप मार्केट का दूध छोड़ देंगे। अब इस दूध का दही भी बनता है, इस दूध का दोस्तों आप जो कुछ बनाना चाहे, चाय भी बनता है, खीर भी बनता है, दोस्तों सेवई भी बनती है। जितनी चीजें बनती है उस दूध का, उतने चीज इस दूध का भी बनता है। कैसे बनता है ये सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर पड़ जाएगी। बहुत से लोग वीडियो बना के डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों अपने यार दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।